हम जानते हैं भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। 700। तो ये 700 श्लोक वाली भगवत गीता। बताओ गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 है मेरी माँ। देखिए गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक है गीता में, टोटल 700 श्लोक है। Wake up to reality. चाहे तो वो इस्कॉन की भगवत गीता हो, चाहे तो वो गीता प्रेस की भगवत गीता हो, इन दोनों के अंदर से ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कम से कम 46 श्लोक, 46 श्लोक गायब हैं। ये हम आपको महाभारत ग्रंथ से ही सिद्ध करने जा रहे हैं कि वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवत गीताएं हैं, जिनको सबसे अधिक लोग पढ़ते हैं, ये इन्हीं दोनों संस्थाओं की भगवत गीता हैं। एक तो इस्कॉन की भगवत गीता और दूसरी गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता। और इन दोनों के अंदर से ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कम से कम 46 श्लोक गायब हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको महाभारत का रेफरेंस देकर आपको यह बात सिद्ध करूं, उससे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में ये दोनों भगवत गीताएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, इन दोनों के अंदर ही कितने श्लोक हैं और किसने कितने श्लोक बोले हैं। तो इन दोनों भगवत गीताओं के अंदर कुल वर्तमान में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें से कि भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, यानी कि 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, यानी कि 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, यानी कि 41 श्लोक संजय ने बोले हैं। और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है, यानी कि 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। इस प्रकार से इन दोनों भगवत गीताओं के अंदर कुल भगवान श्री कृष्ण के 574 प्लस अर्जुन के 84 प्लस संजय के 41 प्लस धृतराष्ट्र का 1, ऐसे कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 43 का श्लोक संख्या 4 का अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि उसके अंदर तो ये बताया गया है कि भगवत गीता में कुल श्लोकों की संख्या 745 थी। ओरिजिनली भगवत गीता के अंदर कुल श्लोकों की संख्या 745 थी। तो ये हमारे सामने गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित होने वाली महाभारत का भीष्म पर्व का अध्याय संख्या 43 खुला हुआ है। और इसके अंदर जब हम जाएंगे चौथे श्लोक के ऊपर, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका अनुवाद मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय के कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 620 श्लोक। ठीक है। अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं, 57, यानी कि 57 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। उसके बाद संजय ने कितने श्लोक बोले हैं, 67, यानी कि 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। तो इस प्रकार से जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो क्या बनता है, 620 प्लस 57 प्लस 67 प्लस 1। तो इस प्रकार से इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल श्लोकों की संख्या बनती है वो बनती है 745 श्लोक। ये मैंने आपको गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित होने वाली महाभारत का तृतीय खंड में भीष्म पर्व का अध्याय संख्या 43 का श्लोक संख्या 4 से सिद्ध कर दिया। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 43 के श्लोक संख्या 4 से हमें यह पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 620 श्लोक बोले थे, जिसमें वर्तमान में इन दोनों ही भगवत गीताओं के अंदर सिर्फ 574 श्लोक अवेलेबल हैं।
इसका मतलब 620 माइनस 574 यानी कि 46 श्लोक गायब हैं कम से कम। समझ लेते हैं कि संजय के कितने श्लोक गायब हैं। तो इसी रेफरेंस से संजय ने 67 श्लोक बोले थे, लेकिन इन दोनों भगवत गीताओं में संजय के कितने श्लोक अवेलेबल हैं? 41 यानी कि 41। इसका मतलब क्या हुआ? संजय के कितने श्लोक गायब हैं? 67 माइनस 41 यानी कि 26 श्लोक। अब अर्जुन के इन दोनों के अंदर कितने श्लोक अवेलेबल हैं वर्तमान में? 84। ठीक है, 84 श्लोक अवेलेबल हैं। लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 43 के श्लोक संख्या 4 के अनुसार अर्जुन ने कितने श्लोक बोले थे? 57। इसका मतलब अर्जुन के 27 श्लोक बढ़ा दिए गए हैं। अर्जुन के 27 श्लोक बढ़ा दिए गए हैं, इससे ऐसा सिद्ध होता है। तो इससे आप समझिए, अर्जुन के श्लोक बढ़ा दिए हैं, संजय के श्लोक गायब कर दिए हैं, भगवान कृष्ण के श्लोक गायब कर दिए हैं। अब 46 श्लोक का मतलब ये हुआ कि भगवत गीता में वर्तमान में जो 700 श्लोक हैं ये 18 अध्यायों में विभाजित किए गए हैं। यानी कि लगभग अगर आप डिवाइड करोगे 700 बटा 18 तो जो संख्या आती है वो आती है 38.8888, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो बनता है 39। यानी कि ऑन एन एवरेज भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंदर लगभग 39 श्लोक हैं। और भगवान कृष्ण के कितने श्लोक गायब हैं? 46। इसका मतलब आप समझिए पूरा का पूरा एक अध्याय से भी ज्यादा गायब है, पूरा का पूरा एक चैप्टर से भी ज्यादा गायब है। अब उस पूरे चैप्टर के अंदर पता नहीं ऐसा कौन से रहस्य थे जो कि भगवान कृष्ण ने बोले थे, जो कि हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के 46 श्लोक गायब हैं, संजय के 26 श्लोक गायब हैं और अर्जुन के 27 श्लोक बढ़ा दिए गए हैं। इस परिस्थिति में क्या इस्कॉन जो बोल रहा है, जो इस्कॉन दावा कर रहा है, जो प्रभुपाद दावा कर रहा है कि ये भगवत गीता यथारूप है? क्या बोलता है इस्कॉन? प्रभुपाद क्या बोलता है कि भगवत गीता यथारूप है, यानी कि एज इट इज है, यानी कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी सेम वैसी की वैसी ही ये भगवत गीता है, ऐसा प्रभुपाद का दावा है। अब आप मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए क्या 46 श्लोक गायब होने के बाद ये भगवत गीता यथारूप बच सकती है? क्या आप इसको बोल सकते हैं कि भगवत गीता यथारूप है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। हालांकि सड़कों पे आपको इस्कॉन के बहुत सारे प्रचारक आपको सड़कों पर मिल जाएंगे आपको ये बेचने के लिए, लेकिन कोई भी प्रचारक आपको ये नहीं बताएगा कि इस भगवत गीता के अंदर से भगवान श्री कृष्ण के 46 श्लोक गायब हैं। और कितनी बेशर्माई से ये लोग बोलते हैं कि यथारूप दे रहे हैं, यानी कि एज इट इज दे रहे हैं। इनकी बेशर्माई का स्तर आप देखिए कि ये बताने की बजाय कि इस भगवत गीता के अंदर से 46 श्लोक भगवान कृष्ण के गायब हैं, वो उल्टा ये बोलते हैं कि हम ये यथारूप गीता आपको दे रहे हैं, यानी कि जैसी कि भगवान कृष्ण ने बोली थी वैसी हम सेम गीता आपको दे रहे हैं। और ये भगवत गीता किस प्रकार से यथारूप नहीं हो सकती, इसके हमने आपको अन्य प्रमाण इस वाली वीडियो के अंदर दिए थे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके इसे भी देख सकते हैं। अब ये तो हो गए कि भगवान कृष्ण के जो श्लोक गायब थे। अब जो श्लोक अवेलेबल हैं उनका भी किस प्रकार से ये लोग गलत अनुवाद करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो गायब हैं श्लोक वो तो गायब हैं, जो उपलब्ध हैं उनका भी ये लोग किस प्रकार से गलत अनुवाद कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था।